कपिल पांडे सर ने एक फास्ट बॉलर छीन लिया हमसे। एक फास्ट बॉलर जो बन सकता था बंदा, और लेफ्ट आर्म पेसर बन सकता था बंदा। इसकी भी बहुत स्टोरीज हैं। माही भाई के साथ बहुत हमारे फन मोमेंट है, वो बता नहीं सकता। माही भाई नहीं, माही भाई ने एक बार गुस्सा किया था, कुलदीप को पता चला था ये बंदा भी गुस्सा होता है। रोहित भाई मतलब लोगों के आदमी है, मतलब मुझे लगा कि बहुत प्यारे इंसान रहे हैं। अभी थोड़ा एज हो गई है, 37 के हो गए। What's up, everybody? Welcome to Backyard Talks. I am Jatin Sapru, and on this show, we'll be having a chat with your favorite athletes. We're going to explore their mindset on how they manage to conquer the intense pressure to win. But don't worry, this will be lively, it'll be heartfelt, it'll be unique, it's one of a kind. So get ready, let's enjoy this together. Hot up poster निकला हीरो कुलदीप यादव। केडी लिफ्ट का एडवेंचर हुआ ना? हाँ, मैं नीचे गया फिर ऊपर आया। Obviously। ये जिंदगी के उसूल है मेरे दोस्त। क्या? जो चीज ऊपर जाती है वो चीज नीचे आती है, फिर जो मेहनत करता है वो फिर ऊपर जाती है। बिल्कुल सही कुछ बात। स्पेस ऑफ माइंड, मजा आ रहा है? 100% बहुत एंजॉय कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में मिल रहा हूँ। लास्ट जब हम मिले थे तो आप मेरे दोस्त डेविड बेकहम को अपनी फुटबॉल मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में बता रहे थे। मुझे लगा पहला आजकल छुट्टी का जो दिन होता है, कुलदीप यादव को जितना मैंने जिम में और जितना ग्राउंड पे रनिंग करते हुए देखा है, आज सीधा जिम में रखते हैं शूट। Have you been spending a lot of time at the gym or no? Yeah, of course, why not? कितने Lord घंटे करते हैं वर्कआउट कुलदीप जब जिम में होता है? I mean 45-50 मिनट्स शार्प। बस, इससे ज़्यादा नहीं। अभी थोड़ा सा एक्चुअली मैं फिटनेस के मामले में सोहम के थ्रू मैं बहुत स्पेसिफिक हो गया हूँ अपने स्ट्रेंथ को लेके, क्योंकि जैसे मैंने चेंजेस किए बॉलिंग में, तो मुझे ऐसा था कि वो स्ट्रेंथ मुझे चाहिए थी लंबे स्पेल डालने के लिए। तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग सोहम के साथ मैंने की है। तो ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होता है, कभी कभी 30 मिनट्स 40 मिनट्स में ख़त्म हो जाता है। तो पर अभी देखिए सेशन लड़का तैयारी कर रहा है, सीधा बारबाडोस जाने T20 बारबाडोस, आई थॉट कि न्यूयॉर्क जा रहे हैं हम लोग। Start via New York. Via New York. वाया Yes, न्यूयॉर्क। New York से ऑफ कोर्स होते हुए जाएंगे बारबाडोस। मेन टूर्नामेंट वहाँ से स्टार्ट होगा आपका। हाँ, एक्साइटेड। पहला T20 वर्ल्ड कप है ना? हाँ, पहला T20 वर्ल्ड कप है मेरा और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है T20 खेलने का। Full rip body for the beach. उसकी ज़रूरत नहीं है वैसे एक्चुअली में। हमारा मेन मकसद है कि कप लेके वापस। हाँ यार, आई नो, अच्छा से सीरियस हो गया। अच्छा, ये बात में करते हैं बात। आओ सर बैठे, सीरियस बातें करेंगे झाड़ के। अच्छे से बैठो। अगर वेस्ट इंडीज से कोई भी कलरफुल शर्ट में फोटो आई ना, तो कमेंट्स में जाके मकसद याद दिला देना कुलदीप यादव का सब। ओके, सो गुड टू सी यू मैन। वेलकम टू बैकयार्ड टॉक्स। मैं फॉर्मल हो रहा हूँ, आज तक हुआ नहीं तेरे साथ। मैं देखा है बहुत सारे आपके शोज देखे हैं, बहुत फॉर्मल रहते हो आप। But you don't have to be formal. This does not have to be formal because मकसद पता है क्या है शो का है? Honestly to everyone, the one thing that sets all of you apart is एक elite athlete यार प्रेशर कैसे हैंडल करता है। प्रेशर हम ही लोग डालते हैं, मतलब मैं, फैन सारे डालते हैं, उम्मीदें होती है, वो प्यार भी होता है, वो प्रेशर भी होता है, बट we just want to find out कि आप जैसे एथलीट्स कैसे उस प्रेशर को हैंडल करते हैं, तो उसकी हम बातचीत करेंगे एंड we'll keep talking about it. But first things first, space, ये जो अभी अच्छे स्पेस में आप दिख रहे हो, जो माइंडसेट में दिख रहे हो, ये बड़ा जरूरी होता होगा ना, खास करके इन महीनों में जहाँ पे रूटीन भी अलग होती है। बिल्कुल, आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें एक्सपीरियंस से बहुत आती हैं। अब जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं अपने गेम में, तो आप अपने हिसाब से आप सब हर चीज़ डिक्टेट करते हैं, या फिर आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को पहचानते ज़्यादा अच्छी तरह से हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। तो ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट करते हो कैरियर, तो आपको अपना नाम बनाना होता है कि सपोज़ जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे अपना नाम लोगों तक पहुंचाना था, तो शायद आप ज़्यादा सोचते हो कि मुझे हर मैच में परफॉर्म करना है। वो प्रेशर आप खुद बनाते हो जैसे जैसे आप खेलते जाते हो, जैसे आप मैच्योर होते जाते हो, फिर शायद आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हो कि आपको सब लोग जानते हैं, जस्ट कि आप चाहते हो कि आप अपने आप को पहचानते हो कि मुझे करना क्या है। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों को बताने की कि मैं कौन हूँ। इट्स जस्ट कि आपको अपने आप जैसा ही फील करना है कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे पॉज करूंगा क्योंकि एक बड़ा प्यारा इंटरव्यू मेरे को याद है, अंडर 19 वर्ल्ड कप से आया था। कुलदीप का काम है विकेट लेना। हाँ, ये हैट्रिक के बाद शायद कहा था ना, मैं तो उसके भी पहले लेके चलता हूँ। कपिल पांडे सर ने एक फास्ट बॉलर छीन लिया हमसे। एक फास्ट बॉलर जो बन सकता था बंदा, और लेफ्ट आर्म पेसर बन सकता था बंदा। इसकी भी बहुत स्टोरीज हैं। आई मीन जब मैंने ये बात वसीम अकरम को बताई, सर जिनको बताया जब वो केकेआर में थे, मैं तो उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ तूने छोड़ दिया, नहीं तो तुम मेरे से मिल ही नहीं पाता कभी। तो और एक्चुअली मेरी फास्ट बॉलिंग अच्छी थी, मतलब बेटर मैं कर सकता था, बट कितनी स्पीड गन पे मैक्सिमम स्पीड कितनी? उस टाइम 120 तो होगी।
right? 120 डालता था, बट उस टाइम छोटा भी बहुत था, 10-11 साल की एज में क्या ही 11 साल की एज में 120? हाँ तब पक्का? इतना ये नहीं, answer बट viral थोड़ा हो सा जाएगा। कम हो जाता, थोड़ा सा कम। अभी मैं 120 खड़े खड़े डालता हूँ यार, तो इतना तो डालता ही होऊंगा। बट अच्छा, मैं उनका अच्छा डिसीजन था मतलब स्विच करना स्पिन में, क्योंकि पर उन्होंने जब बोला, मतलब उन्होंने आके कपिल पांडे ने क्या बोला? उन्होंने बोला, एक्चुअली उन्होंने बोला कि स्पिन ट्राई करना है, मतलब स्पिन बॉल डाल के दिखा लेफ्ट आर्म स्पिन, क्योंकि जनरली उस टाइम ऐसा होता था कि सब जो भी लेफ्ट आर्म आता था इस हाथ से फेंकने वाला उसको लेफ्ट आर्म स्पिनर ही बनता था, तो फास्ट बॉलर हाँ, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स और थोड़ी बैटिंग वैटिंग कर लेगा, ऑलराउंडर टाइप का बन जाएगा, तो ऑब्वियसली वही टीम को चाहिए होता है। तो उन्होंने बोला स्पिन डाल, तो मैंने वो डाली नहीं, मेरे से जो मेरा नेचुरल अभी जो मैं डालता हूँ चाइना में, वो वैसे ही नेचुरल मेरा गया। तो उनको लगा कि शायद ये क्या है, मतलब पहली बार देखा तो उनको लगा कि फ्लूक में चला गया बॉल। तो उन्होंने बोला कि फिर से एक बॉल, तो उन्होंने लगातार 4 बॉल मुझसे डलवाई। मुझे लगा सर को पसंद नहीं आया तो डलवाएंगे नहीं, अब तो छोड़ो, क्या। So were you doing it किनको पसंद आए कि मैं ऑर्थोडॉक्स ही डालूंगा, मैं ये वाली डालूंगा? ये मुझे याद नहीं अभी। गुस्से में डाली थी? गुस्से में तो डाली थी मैंने, क्योंकि मुझे गुस्से में डालना डाली। नहीं था। हाँ। चाइना मैन वो मुझे भी नहीं पता था क्या थी, ऐसे डाल दिया मैंने। तो मुझे लगा कि यार ये तो मना ही कर देंगे, कौन डालता है ऐसे बॉल। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आज से तुम्हें ये डालना है। फिर तो एकेडमी गया ही नहीं, 10 दिन तो मैं एकेडमी नहीं गया कि मुझे करना ही नहीं है सब। फिर पापा ने पूछा कि शायद छोटा था तो पापा ने इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, ऐसा उन्होंने एकेडमी मुझे डाला था, बट उतना ध्यान नहीं दिया कि ये घर मतलब जा क्यों नहीं रहा है। तो फिर 10-11वें दिन के बाद जब मैं गया तो सर ने मुझे बोला कि अगर एकेडमी आना है तो यही बॉलिंग करनी है, नहीं तो मत जाओ। नहीं तो बोलते थे कमला क्लब जाओ, मतलब कमला क्लब हमारी बड़ी एकेडमी है वहाँ की, कानपुर की सबसे अच्छी एकेडमी थी। तो कहते अगर यहाँ नहीं खेलना तो वहाँ जाओ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। बट नाइस। तो मतलब टाइम लगा, मतलब आज जिस कला ने आपको इतनी शोहरत दी है, एक समय आपको वो पसंद नहीं। दिस वुड हैव बीन बिग ना। तो कैसे प्यार में कैसे पड़ा कुलदीप यादव? लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स या लेफ्ट आर्म लेग स्पिन? हम आजकल चाइना में नहीं बोलते हैं, हम बड़े वोक हो गए हैं। अच्छा, हम बड़े वोक हो गए हैं। एक्चुअली लेट मी आस्क यू, डू यू नो व्हाई इज इट कॉल्ड चाइना? I know, I think in 1890s something like वेरी नाइस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बंदे का नाम? that. I don't know the name, हस but एकोंग। I don't know. मुझे नहीं पता, नाम तो नहीं पूछा था, बट obviously people know me now कुलदीप यादव के नाम से कि वो चाइना मैन डालता है इंडिया के लिए। तो उतना मुझे नहीं पता था पहले, बट हाँ किसी ने बोला था कि शायद इंग्लिश काउंटी में खेल रहे थे, तो वैसे कुछ सीन विन था। आई थिंक वो चाइना से थे। तो अच्छा। उनका ऐसा एक्शन था। उनका नाम था पस एकोंग। तो एक काउंटी प्लेयर जब आउट हुए तो वापस इतने बौखला गए वो एक्शन देख के, एंड उनको उम्मीद नहीं थी वो आउट होंगे। तो वापस जाते हैं तो उन्होंने गुस्से में अपने टीममेट को बोला फैंसी बीइंग बोल्ड बाय अ चाइनामैन। ये चाइना से, और वहां से फिर ये जो एक्शन है इसका नाम से। नाइस। ऐसे बड़े इंटरव्यूज में छोटे बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को पता ही नहीं था कि चाइना मैन, तो मुझे चाइना मैन के नाम चलते भाई चाइना से आया गया। लिटरली ऐसे वो लोगों ने बोला है। हाँ 100%। लंबी रखी होगी। नहीं, दाढ़ी नहीं थी, पर आंखें मेरी छोटी थी ना, तो उनको लगता ये चाइना से ही है, तो चाइना मैन इसको बोलते हैं, बट उनको पता नहीं था। तो ये स्टोरी थी। हाँ, सो फिर कैसे प्यार में कैसे पड़े आप? आई मीन हाँ, लेग स्पिन स्टार्ट। अभी भी मुझे क्रिकेट उतना पसंद नहीं है, आपको पता ही होगा। ऑब्वियसली मैं बस खेलता हूँ, फील्ड पे ही खेलता हूँ, सोचता ज़्यादा हूँ क्रिकेट के बारे में फील्ड पे। आर्सेन वेंगर और सर एलेक्स फर्ग्यूसन के साथ है आपका मन? नहीं बिल्कुल नहीं, वो ऐसा नहीं है। बट जब मैं स्टार्ट कर रहा था, स्टार्टिंग में तो नॉर्मली मैंने लिया 6-7 महीने मैंने प्रैक्टिस की, और ट्रायल पे मैंने दिया था, अंडर 15 का ट्रायल था शायद, 2005 की बात है। सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ, मतलब क्योंकि मैंने ट्रायल पे मैंने लेफ्ट आर्म स्पिन डाल दी थी, और मेरे कोच सामने बैठे हुए थे कि क्योंकि मैं चाइना मैन डालता था, उनको था कि तो यही डालेगा, क्योंकि उस ट्रायल पे कोई ऐसा बॉलर था ही नहीं। सो आई वॉज द ओनली वन हु वॉज बॉलिंग चाइना मैन। वैरायटी हो जाती है ऑब्वियसली, बट किसी ने वहाँ पे बोला कि आपको ये नहीं डालना है, ये डालना है। तो बहुत छोटा था मैं, तो मुझे सीनियर कोई बोलता था, तो फिर मैंने इसे डाल दिया। सर उधर बैठे हुए थे, उनको बहुत गुस्सा आया कि ये तूने क्या किया, मतलब तूने तो इसकी प्रैक्टिस भी नहीं की थी। तो गुस्से में थे। फिर मुझे भी लगा कि यार अब क्या, क्रिकेट छोड़ देता हूँ मैं, और क्या। बट 2005 एशेज जो स्टार्ट हुई ना, 2005 एशेज इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में जो सीरीज, उससे मैंने क्रिकेट मतलब अपनी स्पिन पे ज़्यादा काम किया। उस शेन वॉर्न को मैंने पहली बार देखा, और अभी भी मैं मानता हूँ कि वो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज थी मैंने देखी है, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट देखने को मिला, शेन वॉर्न की जिस तरह से बॉलिंग थी उस सीरीज़ में, उससे मुझे लगा कि नहीं, मैं इसकी तरह बॉल डालूंगा, मुझे इसकी तरह बॉल डालना है। वहाँ से मैंने उसको पिक किया। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस सेशन में मैं उसको देखता था, सर बहुत इन्वॉल्व हो गए थे। फिर धीरे धीरे
सेशन में कैसे बॉल डालता है, वो कैसे रिलीज़ करता है, वेरिएशन क्या है उसके। सर तो मैं जब छोटा था तो सर ने मुझे बोला था कि इससे अच्छे वेरिएशन तू करेगा, कि जैसे शेन वॉर्न करता है, हाँ उससे भी अच्छे मैं तुझे सिखाऊंगा। तो इतनी मेहनत उन्होंने मेरे ऊपर की उस टाइम में, छोटी सी एज में उन्होंने हर चीज़ में सिखाई जो ज़रूरत होती है एक स्पिनर्स को, कि रॉन्ग वन हो गया, फ्लिपर हो गया, लेग स्पिन हो गया, वो उन्होंने छोटी एज से सिखाई। उनका ये मानना था हमेशा से, वो सोचते थे कि जैसे जैसे अगर तू बड़ा होगा तो तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा सीखना। छोटी सी एज में मैं सब कुछ में डालता था। तो मैं अभी भी मैं किसी यंगस्टर से मिलता हूँ तो वो यही बोलता हूँ कि अभी से सीखना है। क्योंकि उस टाइम ये नहीं लगा कि यार ये तो बड़ा प्रेशर है, कि मतलब उस एज पे 15, 10, 11, 12 किस साल में होता है, वो खेल को एंजॉय करना चाहता है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। उस टाइम ये किसी पॉइंट पे नहीं आया कि यार ये अभी बहुत ये प्रेशर आ रहा है, आई एम नॉट मे बी एंजॉयिंग इट दैट मच, और यू जस्ट केप्ट एंजॉयिंग इट, और वो बदल चुका था, वो यू ऑलरेडी पैशनेट कि ये मेरे को प्रोफेशनली खेलना है। हाँ, आई मीन प्रेशर फैमिली से था, मतलब आई मीन प्रेशर फैमिली इन द सेंस कि मतलब ये था कि पढ़ाई भी, मुझे कोई पढ़ाई में के लिए बोलता नहीं था, पढ़ने में मैं अच्छा था, बट पापा का कोई मतलब नहीं था पढ़ाई से, तुम खेलोगे सिर्फ। अच्छा, उनको था प्रेशर, पापा का था कि मुझे खेलना है इनके लिए। ये इंडिया की बड़ी रिवर्स कहानी है। हाँ, तो मैं खेलना है, तुम नहीं खेले तो पिटाई हो जाएगी। तो ये था कि उनका ये था कि मैं तुझे हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मतलब तुझे खेलना है। बट ऐसा कोई प्रेशर नहीं दिया कि क्रिकेट कोचिंग जो होती है ना, वो उन्होंने कभी नहीं दी, मुझे कभी नहीं दिया। तो जब मैं एक बड़ा अच्छा सीन हुआ था, मैं जब सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा, तो बहुत नाराज़, तो मतलब गुस्से में मैं तो था नहीं, पापा ही थे। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, शाम की बात है, तब डांट तो रहे थे मुझे, ऑब्वियसली मैं सुन रहा था चुपचाप। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि बेटा जो चीज़ मुझे दिख रही है वो शायद तुझे अपने में नहीं दिख रही है, बट मुझे पता है वो चीज़ तुझे इंडिया खिलाएगी। तो उन्होंने ये बात बोली थी, तो अभी भी मैं वो चीज़ हमेशा याद करता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पापा को शायद मुझे छोटी एज से पता था कि क्या हूँ मैं, क्योंकि जिस तरह से मेरा बॉलिंग स्टाइल था, जब मुझे जैसा अर्ली एज में जब मैं अर्ली एज में क्रिकेट खेल रहा था, तो जिस तरह से मेरा बॉल चलता था ना, किसी का नहीं था, मैंने किसी को नहीं देखा ऐसा बॉल डालते हुए। और मैं 12 साल का लड़का था, तो मैं खेलता था अपने क्लब के लिए, जिमखाना के लिए। उसमें सब सीनियर थे, मतलब 20-22 साल के लड़के थे। तो जो लीग होती है उसमें 10 मैच होते हैं, 10 मैच होते हैं, उसके बाद आप क्वालिफाई करते हो, फिर सेमीज और फाइनल होता है। तो पहले 8 मैच मैं खेला ही नहीं, 8 मैच, क्योंकि मैं टीम के साथ था, क्योंकि छोटा था, मुझे खिलाते नहीं थे वो लोग। तो सर ने एक बार मुझे बोला कि चलो ठीक है, मैं अब लेके जाऊंगा तुझे। सर ने बोला सीनियर को कि तुम लोग खिलाते क्यों नहीं हो यार? तो क्या सर को बोला उन्होंने कि बहुत छोटा है, अभी लग जाएगी बॉल। सर ने उनको बोला कि तुम लोग भी छोटे आए थे जब मैं लेके गया था तुम्हें। तो सर मुझे बाइक में बैठा के लेके जाते हैं, मैच खिलाते हैं, मेरा टीम शीट में नाम डालते हैं, और मैं मैच खेलता हूँ। मैं तो पहले मैच मैंने 6 विकेट लिए थे अपने। तो वहाँ से मैच पहला मेरा फर्स्ट मैच लाइफ का वही था, जो मतलब लोगों के साथ मैं खेला, 6 विकेट निकाले। तो बड़ी सी हेडलाइन उसमें आई थी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में। फिर एक टूर्नामेंट का मैच में खेला था, क्या थी हेडलाइन याद नहीं, पर वो कटिंग मेरे पास अभी भी है। तो मतलब वहाँ से मैं तो मतलब जैसा मैं बॉल, फिर मेरा हाथ एक्चुअली टूट गया था बाद में। मैं स्लाइड कर रहा था, स्टेज से स्लाइड नहीं करते हैं, पलट के मैं नीचे गिर गया था। ये किसी को पता नहीं है, बट ये सीन हुआ था कि स्लाइड करते पलट के नीचे, प्रैक्टिस ही जा रहा था, मैं प्रैक्टिस जा रहा था, दोपहर की प्रैक्टिस जा रहा था, 2 बज रहे थे। तो मैं स्लाइड के पलट के नीचे गिर गया, तो हाथ ऐसे गिरा, तो अभी भी हाथ टेढ़ा है, एक्चुअली रिस्ट टूट गई थी। तो स्लाइड आपने कहाँ मारी थी साहब? वो नहीं, हाँ घर पे ही, स्टेज नहीं होते हैं, स्लिपरी होते हैं, आप मारो ऐसे नहीं बैठ के, हाँ, तो उससे पलट के नीचे गिरा मैं। फिर क्या हुआ कि मुझे जल्दी खेलना, तो मैंने जल्दी प्लास्टर हटा दिया, तो रिस्ट मतलब फिर थोड़ी टेढ़ी होगी, बट अभी ठीक है। बट पहले मेरा रॉन्ग वन बहुत अच्छा था, मेरा जो और मतलब गुगली मेरा बहुत अच्छा था से पहले। हाँ, मेरा गुगली बहुत अच्छा घूमता था, बहुत तेज था, मतलब ज़्यादा अच्छा था। मैं अभी भी वही सोचता हूँ कि काश अगर ये नहीं टूटता तो शायद और बेटर हो सकता था। नो आइडिया अबाउट दिस। हाँ, तो ये स्टोरी रही है, किसी को पता नहीं है, बट अब पता है लोगों को। प्रेशर नहीं था, मतलब मैं बहुत इंजॉय करता था। मैं हमेशा ही सोचता था कि मुझे शेन वॉर्न जैसा बनना है। मैं ये सोच के मैं ट्रेनिंग करता था कि मुझे इसकी जैसी बॉल डालनी है। और अभी भी मुझे याद है, जो भी मैंने सीरीज़ के वीडियोस अभी भी मैं देखता हूँ, अभी भी मुझे ऐसा फील होता है कि जब मुझे लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। मैं टेस्ट क्रिकेट में जब मैं खेल रहा था, तो मैं इसको देख रहा था कैसे बॉल डालता है, कैसे प्लान करता है, वो माइंडसेट उसका क्या होता है, क्या फील्ड पोजिशनिंग होती है। तो वो चीज़ खेल के ही आप सीखते हो। जब मैं सीरीज़ खेला, टेस्ट सीरीज़, तो मुझे आइडिया हो कि मुझे फील्ड के साथ खेलना है। नॉट ओनली कि आपकी बॉलिंग ही इंपॉर्टेंट है, बट आपकी जो फील्ड सेटअप है वो बहुत इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। तो उससे बहुत कुछ सीखा। और ऑब्वियसली प्रेशर तो रहता ही है कि आप खेल रहे हो और आप आपका फ्यूचर क्या होगा।
देखिए हम बात करते हैं उम्मीदों की, प्रेशर की जो बाहर से आता है, लेकिन उसके लिए पहले आप उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं. इट मस्ट नॉट हैव बीन इजी. कुलदीप, उस देश में आप लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर बनना चाहते हैं जहां पे पहले किसी ने किया ही नहीं है. बिल्कुल. आई मीन ये बहुत बड़ा सवाल था अर्ली स्टेज में मेरे, क्योंकि जब मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा था तो कोई था ही नहीं दूसरा. आई वाज लाइक मेरा फ्यूचर क्या है, मतलब इसका स्टैंडर्ड है कि नहीं, लोग इसको लाइक करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि स्कोप नहीं मुझे दिख रहा था इसका. मेरे दिमाग में था कोई इसको ट्राई नहीं करता है, कोई स्कोप नहीं है, तो ये कितना टिकेगा. मतलब ऑब्वियसली आप फर्स्ट अंडर 19 तक खेल सकते हो, रणजी फर्स्ट क्लास खेल सकते हो. मेरा एक्चुअली एम यही था फर्स्ट क्लास खेलने का रणजी का. बट उसके बाद क्या, इंडिया कैसे खेलूंगा मैं. तो बहुत बार आया ये चीज़. जब तक मैं इंडिया नहीं खेल गया तब तक मैं हमेशा सोचता था कि यार ये चीज़ कैसे मैं अचीव करूंगा, ये चीज़ इस पे लोग कैसे अपनी राज़ी देंगे, या फिर अपनाएंगे कैसे. हाँ कैसे इसको, हाँ अपनाएंगे कैसे, कैसे इसको देखेंगे, किस नज़रिए से देखेंगे. सब लोगों को आदत है लेग स्पिनर देखने की, राइट आर्म लेग स्पिनर देखने की आदत है, तो ये चीज़ बहुत अलग थी. तो फिर ये बहुत मुश्किल था मेरे. बट फिर आपने मुंबई के कैंप में सचिन तेंदुलकर को अपनी दूसरा डाल दिया. हाँ नहीं, फिर जब अंडर 19 मैं खेल रहा था यूपी के लिए, यूपी वर्सेस मुंबई, वानखेड़े में मैच था हमारा, तो मैंने 6 विकेट लिए थे वहाँ पे और रन भी बनाए थे, मैंने 70+ रन बनाए थे. तो मुझे मुंबई इंडियंस से आया था कि आप ट्रायल पे आओ, आपको देखना चाहते हैं कोचेस वगैरह. तो मैं गया था, वहाँ से मैं फर्स्ट टाइम पिक हुआ. फिर उस टाइम मैं अंडर 19 इंडिया में आ गया था, उन्मुक्त उस टाइम कैप्टन था, बट बिल्कुल मैच्योर नहीं था. मतलब जस्ट रॉ टैलेंट, मतलब कुछ भी नहीं आता था, ABCD कुछ नहीं. बस अपने पे इतना बिलीव था, सिर्फ सेल्फ बिलीव इतना था कि मेरी स्किल है सब कुछ. मैं किसी को कुछ समझता नहीं था. अपनी यंग एज में मैं किसी को कुछ नहीं समझता था अपने सामने. हाँ, किसी को नहीं, चाहे कोई भी खेल रहा हो. मुझे था कि मेरी स्किल है, मेरे सामने कोई नहीं है. कोई भी नहीं. बहुत ईगोस्टिक था मैं, बहुत ज़्यादा. मतलब रिस्पेक्ट उतनी नहीं करता था, समझ रहे हो आप. जैसे आप जब कोई भी आपके पास स्किल होती है तो आप सोचते हो कि मैं ही बॉस हूँ यहाँ का, मेरे सामने कुछ नहीं. वैसा था मेरा स्टार्टिंग एज में. जब तक आप फेलियर नहीं देखते लाइफ में तब तक आप समझते नहीं हैं. तो मैं उससे पहले मैंने कुछ देखा ही नहीं था फेलियर. जहाँ मैं खेलता था वहाँ मैं विकेट लेता था स्ट्रेट अवे. 16 साल का बच्चा सीधा अंडर 19 टीम में आया था इंडिया की. तो मतलब हाँ, वैसे ही परफॉर्म करके आया. पाजी को मैं जब बॉल डाल रहा था तो मैं उनको भी आउट किया था, तो उन्होंने काफ़ी बात भी की थी मुझे. प्लीज़ 20 मिनट तो बात किया होगा, समझाया लाइफ को कैसे आगे अप्रोच करना है. मतलब कैसे अब ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी भी प्लेयर के लिए, क्रिकेट प्लेयर के लिए इंडियन क्रिकेट में, और यहाँ से आपको कैसे आगे बढ़ना है. तो बहुत कुछ बातें की थी. तो आपने खुद बोला जब तक फेलियर नहीं देखा था तब तक जरूरत नहीं पड़ी कि वापस जाने की, कि कौन सी अच्छी मेमोरीज हैं. ये बैकयार्ड माइंडसेट क्या है? ये बैकयार्ड माइंडसेट बड़ा सिंपल है. कुलदीप, आपने शायद खेलना शुरू किया होगा. किसके लिए यार हम खेलना क्यों शुरू करते हैं? मजा आता है, राइट. बैट उठा लिया, बॉल उठा ली, दोस्तों के साथ खेल लिया, फिर मामला सीरियस हो जाता है, फिर बात आ जाती है प्रोफेशन पे. अब नाउ अब वो मजा थोड़ा पीछे चले जाता है ना. होता है सबके साथ ये, बिकॉज़ फिर सिलेक्शन की बात, फॉर्म की बात, अगली सीरीज कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा. दीस थिंग्स मस्ट बी, बहुत वजन होता होगा यार कंधे पे. स्टार्टिंग में बहुत होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप प्यार करते हो तभी आप खेलते हो किसी चीज़ को. और मुझे ऐसा लगता है कि वो स्ट्रगल नहीं होता बेसिकली. पर कभी क्या याद दिलाना पड़ता है कि यार मैंने ये खेलना शुरू किया था वो प्यार के लिए किया था, वो ये सब सिलेक्शन वगैरह के लिए थोड़ी किया. बिल्कुल. अब इस एज में ऐसे ही लगता है कि बस एंजॉय करो बस, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं खेलना पसंद करता हूँ, और लोग जो आपकी स्किल है लोगों के सामने दिखाना पसंद करता हूँ. ऐसे ही मैं तो इस पर भी बहुत सारी स्टोरियाज हैं. जब मैं अपना पहला डेब्यू भी कर रहा था तो मुझे अपनी छाप छोड़नी थी. मैं सोच रहा था कि मैं ऐसी बॉलिंग करूँगा कि लोग मुझे याद रखें. मेरे ये दिमाग में नहीं था कि मुझे विकेट लेने कुछ लेना नहीं. मेरे दिमाग में था कि अभी तक कोई ऐसा स्पिनर आया नहीं है, मैं ऐसी बॉलिंग करूंगा कि लोग मुझे याद रखें. मैं ऐसा सोच रहा था. मेरा मतलब ये नहीं था कि मुझे विकेट निकालने, ये सब नहीं. बॉल ऐसी डालूंगा कि लोगों को लगे कि यार ये कुछ बॉल डाल रहा है. हाँ, तो ये मेरा स्टार्टिंग का था. बट हाँ, उससे पहले मैंने फेलियर देखा नहीं था ऑब्वियसली, तो इतना समझ नहीं आ रहा था. बट हाँ, स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में बहुत होता है प्रेशर. सिलेक्शन का, टीम में आने का, परफॉर्म करने का बहुत प्रेशर होता है. मेंटली बहुत प्रेशर होता है. अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब नहीं होता है. आई वॉन्ट टू, अब तो मैं अब इसको यहाँ पे इसलिए आपको रोक रहा हूँ कि इसके बीच में अभी मुझे लगता है ये सब नहीं होता है. इज अ स्टेट यू हैव रीच्ड, एंड हाउ हैव यू रीच्ड द स्टेट, वी विल गेट देयर. फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट द फेलियर्स, क्योंकि पहला वर्ल्ड कप कुलदीप यादव कोई नहीं भूलेगा, क्योंकि बाबर आजम को जो आपने बॉल डाली थी वो कोई नहीं भूलेगा, राइट. इंडिया पाकिस्तान पहला मैच, इंडिया की बड़ी जीत, वर्ल्ड कप, फैबुलस ऑल द वे टिल द एंड. फिर हमने ऐसे भी दिन देखे जब ऑलमोस्ट वी थॉट कि आप मैदान पे आपकी आंखों में आंसू थे.
बिल्कुल। मैं 2019 जब मैं KKR के लिए खेल रहा था तो एक मैच था, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी मार ही नहीं खाया था। तो जब मैं मोइन ने मुझे 26 रन मारे थे ओवर में, पर मेरा दिल कुछ और कर रहा था, कहने का कि मैं इसको ऐसे बॉल डालता हूँ, इधर से डालता हूँ राउंड द विकेट, ये आउट हो जाएगा, पहली बॉल मारेगा आउट हो जाएगा। बट मैं दिमाग से कहा कि नहीं, मैं इधर से डालूंगा। इधर के चक्कर में मेरा 25-26 रन खा गया। लास्ट बॉल मैंने उधर से डाली और आउट हो गया वो। तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख था कि मैंने वो चीज़ क्यों नहीं वो चीज़। तो इस चीज़ से मतलब मैं बहुत थोड़ा पीछे हुआ कि यार क्यों नहीं किया, मैं कर सकता था ये चीज़। तो अभी भी मुझे उस चीज़ का बहुत दुख होता है कि यार काश मैंने किया होता वो चीज़। बट हाँ, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, मतलब क्योंकि वो IPL की बात है, फिर आप सर्जरी भी करानी पड़ी। नहीं इंडिया फिर टीम से भी बाहर मुझे थे। याद है वर्ल्ड कप भी मेरा काफ़ी अच्छा गया। 2019 वर्ल्ड कप बहुत बहुत अच्छा अच्छा था। जिस तरह से मैं बॉल डाल रहा था, रन तो जा ही नहीं रहे थे, विकेट भी आए, बट ऐसे विकेट नहीं आए जैसे मैं झड़ियाँ लगा दी, मतलब कि 3-3 4-4 विकेट नहीं आए, क्योंकि शायद बैट्समैन के पास काफ़ी टाइम था, आराम से खेल रहे थे। फिर कुछ टाइम फिर इंडियन टीम के लिए भी मैं टीम में नहीं था, टीम से ड्रॉप था, बाहर था, शायद चेंज की ज़रूरत थी। तो वो चेंज के टाइम पे क्या वो एक चीज थी या कोई शख्स थे जिसने बोला डोंट वरी कुलदीप, यू गॉट दिस? मैं नहीं, बिल्कुल एक चीज़ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं इंडिया के लिए खेला, जब मैं पीक पे भी था अपने, तब मुझे रोहित भाई हमेशा बोलते थे ये चीज़ कि कुलदीप मुझे पेस चाहिए, थोड़ा बॉल में पेस चाहिए, क्योंकि जब वो बैटिंग करते थे वो बोलते थे कि मैं आराम से खेल रहा हूँ तुझे, मतलब मैं बैकफुट पे गया तो मैं तुझे आराम से खेल रहा हूँ। जब पेस आएगी, अगर मैं स्लिप पे भी खड़ा होता तो मुझे फील होता है कि बॉल अभी आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो उन्होंने बहुत डाला, बट उस टाइम मैंने इतना शायद सुना नहीं, या फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कैसे करूँगा। सब ने बोला कि हाँ ये करना है वो करना है, बट किसी ने ये नहीं बोला कि कैसे करना चाहिए। तो रोहित भाई का हमेशा था कि वो चीज़ करना है। उन्होंने बोला कि तू अपने कोच को पढ़, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें कोई आइडिया नहीं है स्पिन का, वो नहीं बता सकते कि तुझे कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने बोला मुझे कि अपने कोच को पकड़, उनके साथ काम कर, ये मुझे चाहिए चीज़। फिर भी मैं नहीं सीखा, मतलब मुझे वो चीज़ नहीं आई। जब मैं इंजर्ड हुआ 21 में शायद इंजर्ड हुआ था, सर्जरी हुई, 5 महीने मतलब ख़त्म, कोई गेम नहीं। अभी मैं क्या करूँगा 5 महीने, और उस टाइम में टीम में था भी नहीं, मतलब बाहर T20 साइड में था नहीं, वनडे साइड में इन एंड आउट था, टेस्ट में भी नहीं खेल रहा था। तो इट्स लाइक कि मेरा नीचे था बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली कि अभी कैसे खेलूँगा मैं आगे। सर्जरी हुई, 2 महीने मैंने रिहैब किया। तो हमारे फिजियो थे आशीष कौशिक, उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि उन्होंने बोला कि कुलदीप कुछ भी करना, अगर नेक्स्ट जब भी स्टार्ट ऐसा कुछ करना कि इस पैर पे जो भी लोड आता है ना आपको कम आना चाहिए, बॉल डालो फटाक से पैर आगे निकलना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे समझ में आई कि हाँ अच्छा ये बोलने का मतलब है इनका, तो कैसे करूँगा मैं। तो जैसे ही मैं फिट हो रहा था, रिकवरी कर रहा था, तो मैंने कानपुर जब मैं वापस घर गया तो मैंने एक लोकल मैच में ऐसे ट्राई किया, हमने थोड़ा तेज एग्रेसिव अप्रोच के साथ मैंने ट्राई किया, और उससे मतलब पेस ऑटोमेटिकली बढ़ गई मेरी। और बैट्समैन में थोड़ा कम टाइम था, थोड़ा स्पिनिंग ट्रैक था तो बहुत तेज आ रहा था, तो मुझे लगा शायद ये अच्छी चीज़ है मेरे लिए। मैंने ये पकड़ी वहाँ से। फिर मैंने अपने कोच से बात किया, सर को मैंने बोला कि सर मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा करना चाहिए। तो सर ने कहा ठीक है, हमारे पास बहुत टाइम है करने के लिए। वो हमेशा रेडी रहते हैं करने के लिए कुछ भी, उनको बस खाली मेहनत कराना है बस, और ये नहीं है कि बस। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। फिर मैंने बहुत उनसे क्वेश्चन भी पूछे थे इस बारे में कि सर अगर जो मेरा ड्रिफ्ट है, बॉल में जो ड्रिफ्ट है वो कम हो जाएगा, बॉल फ्लैट भी जा सकती है, स्पिन नहीं करेगी, तो क्या करेंगे। बहुत सारे उन्होंने पूछे। 2-3 दिन मैंने प्रैक्टिस किया वो चीज़। स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम थी मुझे, क्योंकि रिदम सेट नहीं था मेरे से वो, बट वह बॉल का जो कंट्रोल था वो सिमिलर था, ड्रिफ्ट भी थी बॉल में, बट वहाँ से मैंने वो पिक किया। फिर उसके बाद जब मुझे याद है कि जब फिट हो गया था तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक में सीधा कुछ भी नहीं खेला था, सीधा इंडियन टीम में वापस आ गया था। तो रोहित भाई का इतना ट्रस्ट था मेरे से कि वो फिर जब मैं उनके सामने ऐसा बोला तो बोला ये चाहिए था मुझे। अब मैं धीरे धीरे तुझे सेट करूँगा, मतलब बॉलिंग को लेके कि हाँ अभी धीरे धीरे, क्योंकि इंजरी से जैसे ही आ रहा था उन्होंने स्ट्रेट अवे बोला कि मैं जल्दी नहीं खिलाऊंगा, रश नहीं करूँगा कोई चीज़, मैं धीरे धीरे खिलाऊंगा। तो फिर वहाँ तक की स्टोरी ये थी। फैंटास्टिक। तो अब उस स्टोरी के बीच में मुझे सिर्फ ये जानना है कि किस टाइम पे आपने बोला कि लेट मी नॉट बी डेस्परेट। कभी कभी होता है ना, आप जब बहुत ज्यादा एक चीज के पीछे भागते हो, राइट, कि मेरे को होना है सिलेक्ट, मुझे वापसी करना है, उस पूरे टाइम पे जब आप रिहैब कर रहे थे या जब आप सिर्फ अपने आप से बात कर रहे थे, उस टाइम पे कौन सी वो थॉट आई थी व्हिच मेड यू मे बी फॉल बैक इन लव विद द गेम कि यार एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर को एक तरफ रख के ना, लेट्स जस्ट फॉल बैक इन लव विद द गेम? आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग रिहैब, I was actually watching a lot of football games. I used to read stories and all. Then I started realizing कि भाई ऐसा ही होता है,
ये गेम ही ऐसा है, मतलब कभी आपके अप्स एंड डाउन्स रहेंगे हमेशा। और फिर बहुत कंट्रोल हुआ मैं, मतलब बहुतों को सुना, बहुत से मैचेस देखे, बहुत लो मैचेस भी मैंने देखे हैं, मतलब आई मीन प्रीमियर लीग की जो मतलब रेलीगेट होने वाली टीम, उनके भी मैचेस देखे हैं, वो कैसे फाइट करते हैं। तो वहाँ से मुझे आया कि नहीं यार, कितना मतलब गेम के लिए कितना है इनके अंदर, बट बहुत काम है, रिलैक्स है वो। इट्स जस्ट कि वो उनको जो चीज़ पसंद है, प्यार है, वो काम कर रहे हैं, रिजल्ट की इतना सोच नहीं रहे हैं। यही तो बैकयार्ड माइंडसेट है दोस्त। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं अब बिंदास खेलूंगा। फेल तो मैं लाइफ में हो ही चुका था, जस्ट कि मैं फेल हो गया था कि परफॉर्मेंस भी नहीं हुई, मैं खेला नहीं, तो ऑब्वियसली मैं 2 साल ख़राब हो गए, तो फेल हो गया था मैं। जस्ट कि जब मैं वापस आया तो मैं सोच रहा था कि बस एंजॉय करूँगा गेम। बाकी जब मैं पहला मैच खेला इंजरी के बाद, बहुत एक्साइटेड था खेलने के लिए, यार मुझे बस बॉलिंग करनी है। मुझे ये नहीं था कि मुझे कैसी बॉलिंग हो रही, कौन, मुझे बस जस्ट बॉल डालना है, जस्ट फील करना है कि मैं कैसे बॉल डालता हूँ। फिर धीरे धीरे माइंडसेट मेरे दिमाग में ये आ चुकी थी चीज़ कि बस जस्ट बॉल करना है। तब ये नहीं था कि मुझे कि बैट्समैन मार देगा, मैं रन खा जाऊँगा, तब कुछ भी नहीं था। फैंटास्टिक। एक करेक्शन करना चाहूँगा, लाइफ में फेल नहीं होते, सीख रहे थे। फेलियर्स आए थे, फेल नहीं। फेलियर से आप सीखते हो। करेक्ट। फेल होना इज एन एक्सेप्टेंस, जो मुझे पता है, जितना मैं कुलदीप यादव को जानता हूँ, वो कभी होने देगा नहीं। मैं आपको वन मोर थिंग, यू नो, जो बड़े बड़े मैचेस आते हैं, एंड देन टेल मी, बिकॉज इट इज अबाउट एक जो चीज आप हमेशा बैठ के, नो व्हेनेवर आई एम इन द कॉम बॉक्स, हम यार बंदा बाहर आ रहा है, हजारों लोग चीख रहे हैं आपका नाम, और अब तो कुलदीप यादव मतलब बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी करते हैं, नॉट टू फॉरगेट, और फील्डिंग में भी दोस्तों काम जारी है। बट व्हेन यू कम आउट से, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और मुझे पता है मैनचेस्टर में भाई बारिश हो रही थी, रुक रहा था, फिर ढोल बज रहे थे, और वो ढोल अपने आप में यूनिवर्सल सिंबल ऑफ सेलिब्रेशन है और प्रेशर है कि आओ जी विकेटें निकालो। उन प्रेशर मोमेंट्स में, यू नो, व्हाट इज इट दैट यू टैप इन, कि यू स्टे कूल। हर बंदा बोलता है नो इंडिया पाकिस्तान इज जस्ट अ गेम, झूठ बोलते हैं, सब पता नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंडिया पाकिस्तान गेम पेशेंस का गेम है भाई। तो फिर वही तो एक्सपेक्टेशन और प्रेशर कैसे हैंडल करते हो? एक्सपेक्टेशंस बहुत रहती हैं फैंस की, प्लस जितने भी फ्रेंड्स आपके हैं, उनको उनका स्टेट अवे मंत्रा है कि भाई हारना नहीं है, या कुछ भी हो जाए। तो वो एक तरह से प्रेशर ही आप ले रहे हो, सारे मैसेज कर देते हैं। हाँ, सबका ही, आप ऑब्वियसली आपको पता ही है, वैसा ही होता है। तो जब आप खेलते हो तो आप मोटिवेटेड, तो आप यहाँ रहते हो, आप उसकी तो आप छोड़ दो कि मोटिवेटेड नहीं रहता है कोई, सब यहाँ रहते हैं। शायद मुझे लगता है वही बेस्ट आपसे कराता है कि आप बिल्कुल फोकस्ड हो, मोटिवेटेड हो कि नहीं भाई अच्छा ही करना है इनके अगेंस्ट, तो आप वही चीज़ बेस्ट होती है। ऑब्वियसली हमेशा नहीं होती, बट होती है। पर एक डर होता है ना, अगर नहीं हुआ तो क्या, ये वो मैच है, हाउ डू यू कीप हाँ, दैट? ये भी बहुत, द फियर ऑफ फेलियर कहते हैं ना, काफी बार फियर ऑफ फेलियर इज द बिगेस्ट रीजन फॉर फेलियर। सो हाउ डू यू गाइस? बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि फेलियर, आप फिर उस टाइम सोचते कम है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है, सोचते नहीं है। मैं नहीं सोचता, जैसे मैं पाकिस्तान से मैच खेलता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं डोमिनेट करना चाहता हूँ, तो फेल हो गया तो फेल हो गया, ठीक है, बट मैं सोच नहीं रहा हूँ फेलियर के बारे में। इट्स जस्ट कि मैं सोच रहा हूँ कि नहीं भाई, मुझे तो अपना 100% देना है। तो जब आप ये सोचते हो 100% देने की, या फिर मुझे दम से खेलना है, तो आप फेलियर नहीं सोचते कि मैं फेल हो जाऊँगा। जब आप थोड़ा बीच में रहेंगे ना, तो हमेशा सोचेंगे यार व्हाट इफ कि मैं फेल हो गया, तो तब बीच में जब लटकते हो तो फिर ये होता है। अगर आप 100% जा रहे हैं कोई चीज़ की, नहीं बॉस मैं तो दबाऊंगा, तो फेल हो गए तो फिर आपको रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैं फेल हो गया। बिल्कुल ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है। प्रेप, हार्ड वर्क, और फिर निकलती है वो बॉल। हाँ, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डलेगी एक और 100% नया तैयार हो रहा है वेस्ट इंडीज के लिए। बिल्कुल हो रहा है? नहीं, नया क्या, जो है नहीं, ऐसी एक्चुअली इंटरव्यू है, नहीं, मैं रिलीज कर दिया ना, हवा उड़ा दो। कुलदीप यादव 3 नई बॉल लेके आ रहे हैं इस बार। माइंडसेट व्हाट सी शेन वॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया यूज्ड टू कॉल इट मेंटल डिसइंटीग्रेशन। बट आई थिंक कि अभी बहुत लोग अवेयर हो गए हर चीज़ को कि क्या आप बात कर रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं। अब ऑफकोर्स नई बॉल आप हमेशा डालना चाहते हैं, बट अब मैं वैसा सोचता नहीं हूँ। मैं आपको पहले भी बोला कि अब मैं वो सोचता नहीं, मैं सोचता हूँ कि मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरी क्या एबिलिटी है, मेरी क्या स्किल सेट है, बस बाकी नहीं सोचता है। और मैं कैसे बेटर हो सकता हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है दिल्ली के मैचों में, ऋषभ मुझे करने को बोलता है वो चीज़ करने की, भाई नहीं उधर डालना है, विकेट लेने जाना है, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ है ही नहीं। और वो ऐसा नहीं कि वो बहुत झगड़ता है मुझसे ऋषभ इस चीज़ को लेके कि नहीं भाई क्यों उधर
उसको मारने देना। तो अब कहता हूँ मैं सोचता हूँ कि मुझे उसको ऐसी बॉल डालने उसको मारने में दिक्कत हो, तो मैं सोचता नहीं कहता भाई मरवा, मुझे चाहिए कि मारे वो। तो फिर ऐसे ही बात यह है कि ऋषभ की जितनी भी फीलिंग है स्टंप माइक से आ जाती है। हाँ। वो बड़ा मजा आता है। देखिए जब कोई DRS की वो बात हो, फिर ओवर के बाद आएगा, गले में हाथ रखेगा, बात करेगा, ठंडा करेगा कुलदीप को, सॉरी यार समझा कर। नहीं बहुत। तो ये गार्डन में घूमने वाले लड़के हैं सारे। मजा आएगा। शर्मा जी तो ऐसा होगा ना वर्ल्ड कप में, पीछे अगर ऋषभ होता है से मैं प्लेइंग 11 नहीं कर रहा, रोहित ने बोल दिया क्या करना है प्लेइंग 11 का, 5 सारी का मैच है, लेकिन पीछे हो सकता है ऋषभ हो, स्लिप पे हो सकता है रोहित हो, बॉलिंग कर रहा हो कुलदीप यादव। मैं तो स्टंप माइक में जो होगा, मतलब बैटर तो क्या ही सोचेगा, स्टंप माइक में ही गर्दा मचा होगा। बिल्कुल। हमें रोहित भाई मतलब लोगों के आदमी है, मतलब मुझे लगा कि बहुत प्यारे इंसान रहे हैं जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने उनको मुंबई इंडियंस के टाइम से देखा है। तब तो बहुत यंग थे वो, अभी थोड़ा एज हो गई है, 37 के हो गए। ये जुर्रत करी है। नहीं मैं बहुत एंजॉय करता हूँ और बहुत वो डांटते भी बहुत है, वैसा लगता है ना बड़ा भाई है कि गलती करोगे तो मैं डांटूंगा भी, लेकिन उसके बाद दूंगा चल कॉफी पिला के। नहीं बिल्कुल, उन्होंने मेरी बॉलिंग चेंज में उनका बहुत बड़ा रोल है। मतलब जिस तरह से वो चाहते थे करना कि मैं ऐसे चीज़ें करूँ, और शायद मैंने वो चीज़ें की, तो अब बॉलिंग के बारे में मुझसे बात नहीं करते वो, अब फील्डिंग के बारे में, अब बैटिंग के बारे में बात करते हैं। अब बैटिंग वो उनको था कि मैं बैटिंग करूँ अब, तो एक्चुअली वो कोच तो मेरे ही है वो। अब बेसिकली अगर आप किसी को कोच चाहिए तो वो एक तो कोच का ही काम करते हो, और फील्ड में आप देखेंगे हमेशा आप सबको एक्टिव रखना वो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब सारे नए लड़के खेल रहे थे इंग्लैंड सीरीज़, और शायद वो मैंने शायद पहले भी बोला था कि वो शायद वो स्टैंडर्ड जो इंडियन स्टैंडर्ड सेट किया विराट भाई ने टेस्ट क्रिकेट का, इवन सारे फॉर्मेट का, वो क्योंकि सारे सीनियर प्लेयर थे ही नहीं, तो वो शायद सोच रहे थे कि कहीं गिर ना जाए, तो चाह रहे थे सब एक्टिव रहे, क्योंकि वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है एक इंडियन क्रिकेट के लिए। तो इसलिए वो शायद बहुत ज़्यादा थे, इन्वॉल्व थे, और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी। इधर बड़ा मजा आता है। रोहित बिल्कुल ना वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं कि माइक चल रहा है, जो बोलना है एकदम बिंदास बिंदास मतलब जैसे कि भी कुलदीप बोलेगा अपने रैपिड फायर में, जो मन में आ गया एकदम धड़ाधड़। ये रैपिड तो Are you ready for it, mate? Yes, mate. Should we do this in English, mate? Yes, mate. Yeah, mate. All right. Yeah. Can you recall any quirky or unusual pre-match rituals that your teammates have before a game? Teammates. Quirky in Hindi it's oot patang. I don't know the teammates, but I do actually. I do a lot of stretching while taking shower. So Stretching while taking a shower. yeah, Oh. yeah. Before the game, I don't know. Should we do a mute representation of what it looks like? That's not possible at the moment. Not possible. It's like It's like bending. Okay, yeah, stretching. तो मैं करता हूँ। भाई गिर मत जाइए कभी, सिंपल सी बात है। Okay. So ये ड्रेसिंग रूम में शावर या उस दिन मैच से पहले वाला? मैच से पहले, बिफोर द गेम। आई मीन होटल में, जब होटल से निकलने से पहले। Okay. Sorry. Thanks for letting us know. What's the funniest nickname you've ever been given by your teammates? कुलिया। कुलिया। My boy. कुलिया। Everyone called me KD. Calls me KD and Kullu. So Rishabh calls me Kullu, KD, Guddu. Guddu is my nickname. So Surya bhai called me like Guddu. Kuliya is something Virat bhai and my bhai calls a lot Kuliya. That's a different. Is it your favorite name or least? My favorite. Your favorite. Of course. Kuliya, your next question is, what's the most embarrassing moment you've had on the cricket field? सबसे ज़्यादा. Embarrassing moment. What do you mean by? I mean what? मतलब embarrassing हो गया कि नाड़ा नहीं लगाया, पजामा निकल के डाइव करते हुए. नहीं वैसा हुआ नहीं है, रोहित भाई के साथ ज़्यादा हुआ है तो. I know. एकदम recent commentary था, viral moment. Embarrassing moment नहीं हुआ है, ऐसा कोई हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ. हाँ एक बार मैं गार्ड लगाना भूल गया था, बट तो बीच ओवर में हुआ फिर या फिर नॉट इन इंटरनेशनल, वो कहीं डोमेस्टिक में ही खेल रहा था. फिर हाँ अंदर चला गया था, तो वो फिर वापस लेके आया था बंदा. फिर बंदा लेके आया. ये नॉर्मल है, ये होता ही रहता है जनरली. कभी ऐसा मतलब फील्डिंग में या कहीं, बिकॉज एफर्ट के पूरे नंबर एंड वी कैन सी यू गेटिंग शार्पर एंड शार्पर. सो कोई एनेक्डोट जो याद है कि मतलब या इट्स एक्चुअली नॉट एम्बैरेसिंग बट एनी लाइक योर फेवरेट मोमेंट ऑन द फील्ड जो कि एक्चुअली ये नहीं हुई कि अरे क्या विकेट ले ली, जस्ट अ मोमेंट, या ए फन मोमेंट. हाँ यूजी के साथ कुछ यूजी के तो रोज ही बनते हैं.
यूजी के साथ नहीं, माही भाई के साथ बहुत हमारे फन मोमेंट है, वो बता नहीं सकता माही मैं भाई क्या- नहीं माही भाई ने एक बार गुस्सा किया था कुलदीप को, पता चला वो था कि ये बहुत- बंदा भी गुस्सा होता है। नहीं, वो गुस्सा करते थे बट वो बहुत प्यार से हाथ डालते थे ऐसे, फिर वो गुस्सा करते थे। वो दिखता था कि बहुत प्यार से समझा रहे बट वो गुस्सा ही होता था उनका। फिर कभी हुआ बॉल डाल के कि नहीं मेरे को अभी ये प्यार नहीं चाहिए, मैं भागा बाउंड्री पे। एक बार हुए था ना गुस्सा कुलदीप पे? हाँ, हुए तो थे? एक बार नहीं, 2-3 बार हुए हैं गुस्सा। वो गुस्सा करते थे जब फील्ड अगर जहाँ वो अगर वो बोले कि यहाँ खड़े होना है बट आप वहाँ लगो नहीं, तो बॉल वहाँ से चली जाए, 4 हो जाए, तो वो बहुत गुस्सा करते हैं। पिछले मैच में मैंने देखा दीपक चहर को उन्होंने दिया, तो उनको ये चीज़ है कि मैं जहाँ लगा रहा हूँ अगर वहाँ तो नहीं खड़ा हुआ तो गुस्सा करते हैं, और वैसे देखते हैं बस दूर के, बस फिर नॉर्मल हो जाते हैं। आगे बहुत है, मुंह खेलने पे नौबत ही नहीं आती। Who in the team is the best at imitating बाकी लोगों के बैटिंग और बॉलिंग स्टाइल सबसे अच्छे? सरफराज खान इन इंडियन टीम, सरफराज खान। सरफराज खान सबके ले रहे हैं। सबके, डैरेन सैमी से लेके सारे। और इंडियन टीम के जो हैं, इंडियन टीम में केदार जाधव थे, काफी अच्छा करते थे। और अभी कौन है? हमने देखा वैसे, मतलब रोहित शर्मा कभी भज्जी पा के एक्शन की कसर नहीं छोड़ते। आजकल तो मैं देखा विराट को भी, जसप्रीत बुमराह के एक्शन विराट भाई भी करते हैं काफी। आई मीन इंडियन टीम में नहीं है टैलेंटेड। आई एम डिसअपॉइंटेड। और सरफराज खान बहुत टैलेंटेड है। सरफराज खान अब इंडियन टीम में ही है तो या ऑफ कोर्स। अरे हाँ, हैव यू हैड अ लकी आइटम या कोई सुपरस्टिशन? शावर वाली बात तो होगी बट आई विल नॉट कॉल इट अ सुपरस्टिशन। कोई ऐसा आइटम है, मतलब जैसे दादा कोई रुमाल होते थे, किसी के लिए ग्रिप का कलर होता था? नहीं ऐसा तो नहीं है। कभी कुछ ऐसा जो बन गया कि यार ये मैंने किया था फील्ड में ना, रिजल्ट अच्छे आ गए थे? पहले एक्चुअली मैं पहले मैं सॉक्स का बहुत था मेरे, हाँ। कि मुझे ये सॉक्स पहनने मैच में, ट्रेनिंग में पहनता था और दूसरे सॉक्स मैच में दूसरे सॉक्स पहनता था, बट अभी नहीं है, लाइक काफी टाइम हो गया। ओके, अब बाकी वाले मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपको अपना रोल, इफ यू वांटेड टू स्वैप योर रोल्स विद अ टीममेट, हु वुड यू स्विच इट विद एंड व्हाई? रोहित शर्मा। हां, 100%। कैप्टनसी या ओपनिंग बैटिंग? नहीं, आई मीन जिस तरह की वो इंसान है, मैं चाहता हूँ कि उनकी तरह अच्छा एक इंसान बनूं बस। फैबुलस, लवली आंसर। बैटिंग भी ऐसी मजा आ जाएगा। अगर बैटिंग होगी, ऑब्वियसली बैटिंग होगी तो फिर अलग बात है, ओपनिंग फिर हो जाएगी मेरी, बॉलिंग के साथ बैटिंग। सबको ऑल इन वन आंसर है ये। नहीं बट मैं इंसान से लेके बैटिंग रोल तक। बैटिंग के बारे में मैं नहीं सोच रहा। अगर मैं बनना चाहूँ तो मैं उनकी तरह जरूर बनना चाहूँ। एक बहुत प्योर सोल जो होता है ना, वो ऐसा है, बिंदास आदमी। बिंदास, वेरी नाइस आंसर। सबसे ऊट पटांग सी कौन सी चीज देखी आपने क्रिकेट मैच में? द वियर्डेस्ट थिंग दैट यू एक्सपीरियंस? ये क्या है? व्हाट इज हैपनिंग? नहीं, we watch in the World Cup ना, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, टाइम आउट। हाँ, एंजेलो मैथ्यूज। हाँ, वो थोड़ा मुझे थोड़ा लगा कि यार ये कैसे हो सकता है यार, बंदा क्रीज पे बंदा खड़ा हुआ है और उसके बाद हेलमेट वो कुछ कर रहा है और उस टाइम आउट हो गया। That's actually Would you ever do it if you are the bowler? no, You ever appeal? पाक no. दिल का साफ। एक एक्सेंट्रिक किसी फैन के साथ कोई मेमोरी याद है? Yeah, I remember. So one of game in World Cup, I remember. No, not in World Cup. Even recently we played the Delhi game in Kolkata. So I was in the line, there was a fan who was a Real Madrid fan. Who was now? He was a Real Madrid fan. He said Hala Madrid. So I said, what are you talking about? So yeah, I'm a Barca fan. बारसा फैन, ये पता नहीं आपको ये कहाँ जन्मे, ये बार्सिलोना में जन्मे। तो उसने ऐसा बोला तो मुझे लगा यार क्या आदमी है यार, मुझे लगा कुछ बात करेगा तो बोला हाला मैड्रिड। But I mean, you also told the whole world ना कि मतलब बार्सिलोना के अगले 10 साल के बाद मैनेजर कुलदीप यादव होंगे, वो लॉन्ग लिस्ट इनिएस्टा से लेके। नहीं, मैनेजिंग में तो बट आई मीन मेरा भाई, I mean, I'm trying. I will never forget how David Beckham was like, who's that guy? बंदे ने आगे कोई क्रिकेट की बात नहीं की डेविड बेकहम से, सीधा उनको बोल दिया कि ऐसे होनी चाहिए फुटबॉल। Because he doesn't know anyone in cricket, so obviously I thought probably I should share some knowledge about myself. Yeah. That's the Lakshya. That's the man. Kuldeep, thank you so much, yaar. Thanks. I hope you enjoyed this. मजा आया? 100%. Really क्रिकेट liked के it. साथ क्रिकेट का प्यार कहाँ से था? बिल्कुल। एकदम रिलैक्स इंटरव्यू। 100%। मतलब बहुत सारी स्टोरीज रही हैं, ऑब्वियसली अब नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो फिर और भी बिल्कुल करेंगे। But thank you so much. Wishing you all the very best for the Thank World you, Cup thank and everything forward. Thank you. रहे और ये गेंद हमेशा ऐसे घूमती रहे। Lots of love. Thank you.